24 अक्टूबर को वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार मई 2025 में फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज और नीति आयोग ने मिलकर एक प्रस्ताव तैयार किया जिसमें एलआईसी को $3.9 बिलियन यानी लगभग 33,000 करोड़ रुपए अडानी पोर्ट्स और अडानी ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्ट करने की सलाह दी गई थी। अडानी समूह, एलआईसी और भारत सरकार ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया है। दिलचस्प बात यह है कि ये प्रस्ताव उस समय आया जब पिछले एक साल में इस समूह पर कर्ज का बोझ 20% तक बढ़ चुका था। हिंडनबर्ग रिपोर्ट और अमेरिका में लगे घूस और फ्रॉड के आरोपों की कानूनी जांच के चलते इन्वेस्टर्स ने दूरी बनाई हुई थी और अडानी पोर्ट्स को अपने पुराने कर्ज को चुकाने के लिए करीब 5,000 करोड़ रुपए की जरूरत थी। इसके बाद 23 मई 2025 को अडानी पोर्ट्स ने 5,000 करोड़ रुपए का 15 साल का बॉन्ड जारी किया जिसे पूरी तरीके से एलआईसी ने खरीदा। अमेरिकी अखबार के इस खुलासे के एक दिन बाद 25 अक्टूबर को एलआईसी ने एक आधिकारिक बयान जारी कर इन आरोपों को झूठा, निराधार और सच्चाई से परे बताया। एलआईसी ने कहा कि उसके इन्वेस्टमेंट के फैसले वो खुद लेती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री या किसी अन्य संस्था की इन फैसलों में कोई भूमिका नहीं होती। यहाँ समझने वाली बात यह है कि एलआईसी का पैसा आम लोगों की बचत, उनके बच्चों की पढ़ाई, शादी और बुढ़ापे की सुरक्षा के लिए है। 30 करोड़ पॉलिसी धारकों का ये पैसा विवादों से घिरे रहने वाले कॉरपोरेट घराने के लिए नहीं है। खासकर ऐसा समूह जिसकी प्रधानमंत्री और बीजेपी की सरकार के साथ निकटता को लेकर सवाल उठते रहते हैं, जिस पर सरकार से अनुचित फायदे उठाने के आरोप से लेकर भ्रष्टाचार, पारदर्शिता और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने जैसे गंभीर इल्जाम भी लगे हैं। विपक्ष ने इस मामले में संयुक्त संसदीय समिति की जांच की मांग की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे जनता के पैसे का दुरुपयोग बताया है। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि जिस सरकार को ऐसे आरोपों की जांच करनी चाहिए, वो सरकार अदानी समूह को डिफेंड क्यों कर रही है? क्यों आज तक सरकारी संस्थाओं को अदानी समूह पर लग रहे आरोपों की जांच में कुछ भी नहीं मिला, या फिर जांच ठीक से ही नहीं हुई? पिछले 11 सालों में अदानी समूह की तरक्की क्या एक महज इत्तेफाक है, या फिर ये सरकार और कॉरपोरेट नेक्सस का एक जीता जागता उदाहरण है?